सो हाय फ्रेंड्स। आई होप आप सभी ने मेरा जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने रिलेशनल ऑपरेटर से रिलेटेड डिस्कस किया था ऑलरेडी देख लिया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक, तो जल्दी से जान लेते हैं टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन विच केस वी पीपल नीड टू यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ए लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं और हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा कंडीशंस हैं और उस पे बेस्ड हमको डिसीजन मेकिंग करनी है, देन वी पीपल विल यूज लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड दो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, एक आपको होता है एंड और दूसरा हमारा कौन सा यूज करते हैं, नॉट लॉजिक सॉरी और लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक, सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लॉजिकल ऑपरेटर के केस में भी आउटपुट जो होगा हमेशा या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स होगा। आपको याद होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स में भी हमने बात करी कि रिलेशनल ऑपरेटर्स भी आप जब भी अप्लाई करेंगे तो उस केस में भी आउटपुट क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। So these are the three logical operators: and logical operators, or logical operators, and not logical operators. तो एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स में जब दोनों कंडीशन बोथ कंडीशंस आर ट्रू, जब भी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आउटपुट आपका क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक, मतलब अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशन है और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और ऑपरेटर का लॉजिक क्या है कि एनी वन कंडीशन इज ट्रू। तो एनी वन कंडीशन इज ट्रू कि अगर मल्टीपल कंडीशंस हैं और उनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। नॉट फ्रॉम नेम इट इज क्लियर, नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, हमेशा आउटपुट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक, इफ यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स, तो हम लोग वी कीप ऑन विजिटिंग कैफेटेरिया। कैफेटेरिया में मान लीजिए आप गए और आपने ऑर्डर दिया कि आई नीड बर्गर एंड स्प्राइट। ठीक, तो ऑर्डर आपका कब कंप्लीट होगा, व्हेन दैट पर्टिकुलर रेस्टोरेंट विल सर्व बर्गर और उसके साथ साथ आपको स्प्राइट भी सर्व कर देता है। अगर एक भी चीज़ उसने फुलफिल नहीं करी तो आपका ऑर्डर क्या माना जाएगा, फॉल्स माना जाएगा। ठीक, सेकंड केस देखते हैं और का। मान लीजिए हम लोग रेस्टोरेंट में गए और हमने कहा आई नीड आइदर कोक और थम्स अप। तो इस केस में क्या हो गया, आपने दो डिमांड करी, या तो थम्स अप या फिर कोक, और एक भी चीज़ अगर उसने सर्व कर दी तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, फुलफिल हो जाएगा। रिवर्स या नॉट लॉजिकल ऑपरेटर का, आई वॉन्ट एनी कोल्ड ड्रिंक एक्सेप्ट स्प्राइट। तो स्प्राइट में आपने क्या लगा दिया, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर लगा दिया। तो वाई आई एम गिविंग सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, जस्ट टू रियलाइज कि सारी चीज़ें हम लोग अपनी रियल लाइफ में ऑटोमेटिकली अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक, चलिए कुछ आउटपुट वाले क्वेश्चन से हम लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए पहला आउटपुट हमने लिख दिया मार्क्स इक्वल टू 75, और फिर हमने प्रिंट कराया मार्क्स ग्रेटर देन 75 एंड मार्क्स लेस देन 90। ठीक, तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर लगा रखा है, एंड लगा रखा है। और एंड में हम जानते हैं अगर दोनों कंडीशन जब ट्रू होंगी तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। तो 75 ग्रेटर देन 50 ट्रू है, 75 लेस देन 90 ये भी ट्रू है। सिंस बोथ कंडीशंस आर ट्रू तो आउटपुट आपका क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। ठीक, सेकंड केस देखते हैं, प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स। तो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आपका ट्रू आना चाहिए। थर्ड केस देखते हैं, पहला केस आपका ट्रू है बट दूसरा केस आपका क्या है, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जल्दी से क्या आना चाहिए, यस 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 यस, यू पीपल आर एब्सोल्युटली राइट, आउटपुट विल बी फॉल्स बिकॉज ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। नॉट ट्रू, तो नॉट ऑपरेटर का हमारा कॉन्सेप्ट क्या आता है कि नॉट ऑपरेटर हमेशा आउटपुट को क्या कर देता है, रिवर्ट कर देगा, उल्टा कर देगा। तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस केस में आउटपुट हमारे क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, 5 10 से बड़ा नहीं होता है। और 8 ग्रेटर देन 3, बट दूसरी वाली कंडीशन क्या हमारी, ट्रू है। और हमारा लॉजिक अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि हमने और लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, आपका ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं लिख दिया 5 एंड 0, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे कन्फ्यूजन हमें हो रहा है। तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि पाइथन में, और पाइथन क्या बल्कि अक्रॉस ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जीरो मीन्स फॉल्स होता है। और कोई भी जो नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो मतलब, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, नॉन जीरो मतलब वो नंबर भी हो सकता है, वो डेसिमल नंबर भी हो सकता है, वो आपका नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बट वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो पाइथन हमेशा क्या करता है, नॉन जीरो को ट्रू मानता है और जीरो को फॉल्स मानता है। तुम समझ गया, 5 नॉन जीरो होते ट्रू ले लेगा और इसको क्या ले लेगा, फॉल्स ले लेगा। तो क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। ठीक, तो दैट पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। चलिए जल्दी से कुछ एमसीक्यू भी कर लेते हैं। तो विच लॉजिकल ऑपरेटर रिवर्स द कंडीशन, तो कौन सा ऑपरेटर कंडीशन को रिवर्स कर देता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो आई होप
we know that the logical operator which will revert the output is not logical operator. तो आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और चेक करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स ऑलवेज रिटर्न, बताइए भाई, लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर करेगा, फ्लोट करेगा, स्ट्रिंग करेगा, बुलियन करेगा। तो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के केवल दो ही आउटपुट हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स को हम लोग कौन सा डेटा टाइप बोलते हैं, बुलियन डेटा टाइप बोलते हैं। तो इस केस में आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। चलिए जल्दी से जो भी आउटपुट वाले क्वेश्चन हमने करे उसको पाइथन में भी चेक कर लेते हैं कि वेदर वी आर गेटिंग द सेम आउटपुट और नॉट। तो चलिए चलते हैं, पाइथन को ओपन करते हैं। वाओ, तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला केस हमारा था मार्क 75, 75 ग्रेटर देन 50 एंड 75 लेस देन 90, दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। रन कराते हैं इसको और आप देखेंगे आउटपुट क्या आ गया, आपका ट्रू आ गया। सेकंड केस था हमारा प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। इसको भी जल्दी से रन करा देते हैं और आप देखेंगे आउटपुट आपका क्या आ जाना चाहिए, ट्रू आ जाना चाहिए। क्या आपका ट्रू आ गया। थर्ड केस देखते हैं कि हमारा एक ट्रू एंड फॉल्स है। तो क्योंकि एक केस फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, आपको फॉल्स आना चाहिए। रन आपने किया, आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया। नेक्स्ट केस नॉट ट्रू, नॉट ऑपरेटर आउटपुट को रिवर्ट कर देगा, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाता है, फॉल्स। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको फॉल्स आना चाहिए। तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया। नेक्स्ट केस में 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या आपकी फॉल्स है, 5 बड़ा नहीं है 10 से। और 8 ग्रेटर देन 3, बट 8 ग्रेटर देन 3 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। और के केस में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो दैट्स वाई अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। लास्ट केस में हमने बात करी थी कि कोई भी नॉन जीरो नंबर को पाइथन ट्रू मानता है और इसको क्या मानता है, फॉल्स मानता है। क्योंकि आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया और एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो इस केस में आउटपुट देखिए या तो फॉल्स देगा या फिर जीरो देगा। तो आप देखिए जीरो उसने आउटपुट दे दिया, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम लोग मोर देन वन कंडीशन के केस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आपका ट्रू आ गया। थर्ड केस देखते हैं कि हमारा एक ट्रू एंड फॉल्स है। तो क्योंकि एक केस फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं, तो आउटपुट क्या आ जाना चाहिए, आपको फॉल्स आना चाहिए। रन आपने किया, आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया। नेक्स्ट केस नॉट ट्रू, नॉट ऑपरेटर आउटपुट को रिवर्ट कर देगा, तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाता है, फॉल्स। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको फॉल्स आना चाहिए। तो आप देखिए आउटपुट क्या आ गया, आपका फॉल्स आ गया। नेक्स्ट केस में 5 ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या आपकी फॉल्स है, 5 बड़ा नहीं है 10 से। और 8 ग्रेटर देन 3, बट 8 ग्रेटर देन 3 है, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स है, ये वाली कंडीशन ट्रू है। और के केस में एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो दैट्स वाई अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो आउटपुट आपका क्या आ गया, ट्रू आ गया। लास्ट केस में हमने बात करी थी कि कोई भी नॉन जीरो नंबर को पाइथन ट्रू मानता है और इसको क्या मानता है, फॉल्स मानता है। क्योंकि आपने एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगाया और एक भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो इस केस में आउटपुट देखिए या तो फॉल्स देगा या फिर जीरो देगा। तो आप देखिए जीरो उसने आउटपुट दे दिया, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई आपकी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे हम लोग मोर देन वन कंडीशन के केस में लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।